राजधानी रायपुर के रावाभाटा इलाके में संदिग्ध बम बनाने की सामग्री मिलने के मामले में अब राजनीतिक रंग ले लिया है। मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस जैसे विपक्षी दल हमेशा अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह सजग है और किसी भी नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसी भी तरह की अशांति फैलाने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान अरुण साव ने पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले में भी टीएमसी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद टीएमसी के गुंडे नापाक हरकतें कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम ने कहा कि यह प्रधानमंत्री के नेतृत्व और भारतीय सेना की ताकत का परिणाम था। उन्होंने कहा कि सेना ने पहलगाम हमले का बदला लेते हुए आतंकियों की ताकत को नेस्तनाबूद किया है। अरुण साव ने सेना की बहादुरी को नमन भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अरुण साव ने कहा कि अगर कांग्रेस हार के बाद भी उत्साहित है तो यह उनके लिए खुशी की बात हो सकती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लगातार चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस का उत्साह बना रहता है, यह समझने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ट्रांसफर और पोस्टिंग होती है और निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ प्रशासन में मिलता है कि लंबे समय तक एक स्थान एक विभाग में रहने से थोड़ी प्रशासनिक मजबूती के लिए इस तरह के परिवर्तन समय समय पर होते हैं और आवश्यक भी है। मीटिंग से यह अधिकारियों को बाहर लाने के निर्देश देते हुए नजर आए। अलग अलग जो मंत्री हैं वो अधिकारियों को जरूरत फटकार भी लगाते हुए नजर आए। इस तरह से पूरा प्रशासन क्या हो? देखिए, सुशासन जनता के प्रति जवाबदेही का ये बड़ा माध्यम है। सुशासन तिहार में मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री और बड़े प्रशासनिक अधिकारी गांव-गांव तक जा रहे हैं, शिविर में जा रहे हैं, जनता की तकलीफ़ों को सुनना, जनता से संवाद करना और वहाँ जो कुछ भी गड़बड़ियाँ मिलती है उसे ठीक करने का काम, यही सुशासन तिहार का उद्देश्य है और जो मजबूती से पुख्ता से होता हुआ दिख रहा है। राजनीति नहीं करते, वो अपनी उपलब्धियां भी गिना रहे हैं। आप लोग कहते हैं कि जहाँ जाते वहाँ हार जाते, क्या कहेंगे? देखिए, भूपेश बघेल जी कांग्रेस की लगातार हार से भी वो प्रसन्न है, इतना उनमें उत्साह है तो ये उनको मुबारक हो। छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव हारे, लोकसभा चुनाव हारे, रायपुर दक्षिण का चुनाव हारे, नगरीय निकाय पंचायत चुनाव हारे, फिर भी उत्साहित हैं। जहाँ के प्रभारी बनते हैं वहाँ चुनाव हारते हैं तब भी उत्साहित हैं। इनके नेता तो 99 चुनाव हारने का रिकॉर्ड बना लिए हैं, फिर भी उत्साहित रहते हैं। पता नहीं इनको क्या मिलता है, कहाँ से एनर्जी मिलती है। चुनाव हारने के बावजूद इस तरह से उत्साह में दिखते हैं, ये तो समझ से परे है। समझने की आवश्यकता है और कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहिए कि हार के बावजूद इतना उत्साह में कैसे रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सैन्य शक्ति का परिणाम था कि जिस प्रकार से हमारे सेना के बहादुरों ने बहादुरी दिखाई, सरहद पर बैठे हुए आतंकियों के ठिकाने को नेस्तनाबूद किया, देश पर बुरी नज़र रखने वालों को कड़ा सबक सिखाया और पहलगाम में हमारी माताओं और बहनों
का सिंदूर उतारने का काम उन्होंने किया था, उसका माकूल जवाब और बदला हमारे सेना ने किया। मैं सेना की बहादुरी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और वह ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य शक्ति का दुनिया में लोहा मनवाया। हम आज हमारी सैन्य शक्ति कैसी है, कितनी है, ये दुनिया को पता चला है। पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि चुनाव परिणाम के बाद किस प्रकार से टीएमसी के गुंडों ने गुंडागर्दी की थी और चुनाव हारने के बाद हताशा में टीएमसी के गुंडे जिस प्रकार से नापाक हरकतें कर रहे हैं, किसी भी कीमत पर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पश्चिम बंगाल में कानून का राज होगा, गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी और कठोर कार्यवाही ऐसे अपराधी तत्वों पर होगी। विपक्ष जो पूरे चुनाव में लोकतंत्र का हवाला देता है, इसके बाद में नतीजे आने के बाद में इस्तीफा नहीं देने की बात कह रहे हैं, कितना लोग काम नहीं। देखिए, हम जो बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि ये इंडी गठबंधन के लोग, वो कांग्रेस पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस पार्टी हो, इन्हें न देश से मतलब है, न देश की जनता से मतलब है और न देश के संविधान से मतलब है। इनके हित की बात है, वही संविधान है, वही कानून है और इनका जो परिवार है यही उनके लिए देश है। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ममता बनर्जी का ये कहना कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, ये देश की राजनीति में एक अनोखा उदाहरण है और सत्ता लोलुपता का, संविधान पर अविश्वास का इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता है। जनता ने जवाब दिया है और ये एक्सपोज पूरी तरह से हो गए। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर लगातार मांग हो रही है। कुछ लोग तो वातावरण को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये हम सब लोगों बार बार देख रहे हैं, सत्ता से बाहर होने के बाद ये कांग्रेस जैसे विपक्षी दल हमेशा चाहते हैं कि अशांति स्थापित हो, सद्भावना बिगड़े। ये लगातार ये कोशिश करते हैं और ये कोशिश का ही नतीजा रहता है कि बार बार घटनाएं आती है। पर हमारी सरकार सजग है, ऐसे किसी भी नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, कठोर कार्यवाही होगी।